Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस वक्त हम बेवफा चाय वाले पे हैं। रायबरेली में आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की कवरेज चल रही है। रायबरेली, अमेठी, उत्तर प्रदेश के कई इलाके, देश भर की कवरेज आपको न्यूज़ तक पर देखने को मिल रही है। एक चलते चलते हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग दुकान मिली तो सोचा बात की जाए। इन्होंने चाय भी हमें दी है, तो आप ये बताइए, आपकी दुकान है ना ये? क्या नाम है आपका? मिराज। ये बताइए कि कब से ये दुकान है आपकी? हमारी 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए दुकान को। रोजगार बढ़िया चल रहा है? हाँ, ठीक चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। तो ये बताइए कि एक बार ये पीछे क्या लिखा है, जरा दिखा दीजिए। ये कौन सी दो अलग अलग तरीके की चाय हैं? जी, क्या है ये यूनिक नाम है। नाम है? उसके जो चाय आप लिख रहे हैं कि प्रेम जोड़ों के लिए चाय 20 रुपए की, और जिन्होंने प्यार में धोखा खाया उसके लिए स्पेशल बनी चाय की। अच्छा, जी, स्पेशल बनेगी। जी, क्या बनेगा उसमें, ऐसा क्या डालेंगे? उसमें अब मैम जब पिएगा आदमी तभी बताएगा कि क्या मतलब क्या खूबी थी उसमें। हाँ अच्छा, चाय का नाम, ये दुकान का नाम बेवफा चाय वाला है। जी, ये कोई कहानी है क्या इसके पीछे? जी। क्या है? अरे बहुत पुरानी कहानी है, अब क्या बता दें। बताइए। अरे हम एक लड़की थी जो उससे हम बहुत प्यार करते थे। हमारी गरीबी के कारण वो छूट गई। अच्छा, कब की बात है? ये हमारी 5 साल। अच्छा, जी पहले की बात है। जी। क्या हुआ था फिर? अरे क्या हुआ था क्या? तो इतना दिल टूट गया, दुकान खोल ली? जी, अच्छा, ये बताइए कि चुनावी माहौल है यहाँ पर, अमेठी रायबरेली में चुनाव है, देश भर में चुनाव चल रहा है। रायबरेली में किसको पसंद कर रहे हैं? यहाँ भी कोई बेवफाई हुई है क्या? नहीं यहाँ बेवफाई नहीं हुई है। किसे पसंद कर रहे हैं? यहाँ तो हम तो राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं। पक्का? जी, क्या पसंद है? क्योंकि इस बार अमेठी से ना लड़कर वो लड़ रहे हैं रायबरेली से। जी। खुश हैं आप लोग? सोनिया गांधी नहीं लड़ रही इस बार चुनाव? तो राहुल गांधी तो लड़ रहे हैं। खुश हैं आप? जिताएंगे क्या उन्हें? जी, और जो बहुमत से जिताएंगे। जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो? उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, तो पसंद नहीं है क्या आप लोगों को? भाजपा के जो उम्मीदवार हैं यहाँ से, उन पर आप क्या कहेंगे? कौन जीत रहा है रायबरेली से? राहुल गांधी की ज़्यादा उम्मीद है। ज्यादा उम्मीद है? क्यों, किस वजह से? क्या गांधी परिवार के कामों की वजह से आप कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ? गांधी परिवार ने पूरे रायबरेली में बहुत काम किया काम है। किया है? हाँ, जितना यहाँ कुछ है सब कांग्रेस की बदौलत है। अच्छा। भाजपा ने कभी कुछ नहीं किया। अच्छा। तो उन्होंने काम किया, इसलिए उनको देंगे, तो उनके परिवार का कोई भी हो। अच्छा, तो देश में किसकी सरकार आनी चाहिए? देश में कांग्रेस की आना चाहिए। अच्छा। इंडिया गठबंधन आना चाहिए आना चाहिए। हाँ। तो 10 साल जो मोदी जी को आप लोगों ने मौका दिया, एक मिनट में चाय ले लूं, 10 साल जो मोदी जी को आपने मौका दिया, वो कारगर रहा नहीं रहा? कुछ कारगर नहीं रहा। यहाँ तो रायबरेली में तो कोई काम नहीं हुआ उनका। यहाँ कहीं और रहा होगा तो रहा होगा, रायबरेली में तो कोई काम नहीं किया उन्होंने। यहाँ जो भी काम किया कांग्रेस ने किया है। लेकिन इस बात से कहीं नाखुश तो नहीं है कि सोनिया गांधी नहीं लड़ रही इस बार? राहुल, उनका स्वास्थ्य खराब है तो वो नहीं लड़ी, अपने बेटों को भेजा, कोई भी भेजे। कांग्रेस का कोई कैंडिडेट रहेगा सबको हम लोग देंगे। क्या क्या काम किया है यहाँ पर? अरे काम यहाँ पे एम्स है, रेल कोच कारखाना है, FDDI है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है। इस तरह के जितने भी बड़े बड़े केंद्र सरकार के वो सब रायबरेली में है। ITBP है, बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे। और पहले तो कोई रायबरेली को जानता भी नहीं था कि कहाँ पे रायबरेली है। लेकिन आप क्या काम करते हैं वो बताइए? हम तो इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं? जी, क्या काम रहता है? वो हम लोग हाउस में वायरिंग करवाते हैं। वेल्डिंग वगैरह? हाँ, वायरिंग, हाउस वायरिंग। वायरिंग वगैरह जी, करवाते जी, हैं? जी। ठीक ठाक रोजगार मिल जाता है उससे? रोजगार ठीक है? हाँ, ठीक। रोजगार के मामले पे अगर युवा जो है वो मुझसे बात कर सकते हैं, रोजगार के मामले पे लगातार सरकार को घेरा जाता है कि आप रोजगार नहीं दे रहे बराबर। 10 साल में आपको लगता है बराबर रोजगार मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। आप देखो, हमारे 2 बच्चे हैं और एक को हमने MCA कराया और एक को हमने D Pharma कराया। ये बन गए? हाँ, नहीं MCA। अभी कर रहे हैं? हाँ, MCA कंप्लीट किया है। और एक को हमने D Pharma कराया। 10 साल हो गए, फालतू घूम रहे, कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं है कहीं, कोई काम नहीं, कोई सरकार ने जॉब नहीं निकाली। और अगर सेना के लिए निकाली थी, अग्निवीर 4 साल के लिए निकाली थी, 4 साल के बाद उनका काम खत्म। ये तो एक पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना हो गया कि हम अग्निवीर निकाल रहे, कोई काम नहीं हुआ। नौकरी के नाम पर तो किसी को उन्होंने कुछ दिया ही नहीं। सब लड़के पढ़े लिखे MA BA PhD के घूम रहे, किसी के पास कोई काम नहीं है।
और वो कहते हैं पकौड़ा बेचो या चाय बेचो, इस तरह जैसे बेच रहे। तो यही काम करना पड़ा, तो फिर हम लोग पढ़े लिखे इतना पैसा क्यों लगाया था। आप ये बताइए कि आपने चाय का ठेला लगाने क्यों सोची? कितने पढ़े लिखे हैं आप? हम कछार हाँ? कछार 9 नाइन्थ तक पढ़े हुए हैं। आपने नहीं सोचा कि थोड़ी और पढ़ाई कर लूं और कुछ बेहतर कर लें? करने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारे माँ बाप गुजर गए थे, इसलिए जो हम पढ़ नहीं पाए। कितने सालों से, हमेशा से आप यहीं रायबरेली के रहने वाले हैं? तो कितने आप लोगों ने सुना होगा, गांधी परिवार के बारे में सुना होगा, या पिछले जितने लोग यहाँ से सांसद चुन के आए उनके बारे में सुना होगा? सबसे ज्यादा पसंद जो लोगों की है वो रायबरेली, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रायबरेली एकमात्र ऐसी सीट है जो कांग्रेस के हाथ में अभी है। लोग कह रहे हैं कि कहीं फंस तो नहीं जाएगी ये सीट? नहीं फंसेगी, फंसेगी नहीं। निकल जाएगी क्या सीट? आप क्या कह रहे हैं, निकल जाएगी क्या? यहाँ से रायबरेली जीत जाएंगे राहुल गांधी? अब रायबरेली सबको वही हो जा रही है, जीत जाएंगे। हाँ। आपको लग रहा है जीतेंगे? और बाकी जगह नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। क्या काम करते हैं आप? यही चाय पे चाय बेचते हैं। चलिए, और युवाओं से कुछ बात करेंगे। जो आप लोग बताइए, क्या चुनावी माहौल है यहाँ पर रायबरेली में? सब एक तरफा, कोई मतलब नहीं। हाँ? बीजेपी कोई मतलब नहीं लड़ेगा यहाँ, सब एक तरफे। क्या बीजेपी क्या? एक तरफा चुनाव कांग्रेस की तरफ। अच्छा, तो ये बात अच्छी है बुरी है? अच्छी बात है। क्या करेंगे फर्जी में चुनाव लड़के? क्या किए हैं 10 साल में? अच्छा, कोई मतलब भी नहीं ना उनका करने का। कोई चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। तो रोजगार की बात क्या का मतलब है? कोई मतलब है? रोजगार की आप बात कर रहे थे, क्या कहेंगे रोजगार के मसले पर? सरकार को घेरा जाता है। कुछ किए नहीं तो घेरा जाबे करी। तो कहो घेरे सकते खाली, और कुछ कर नहीं सकते ना। कुछ किए नहीं अभी तक। क्या किए हैं इसलिए। आप क्या नाम है आपको और क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हमारे अस्कन बहादुर सिंह अच्छा, और BSc कर चुके हैं। BSc कर चुके हैं। हम पोस्ट ऑफिस में सर्विस करते हैं। कहाँ पे सर्विस कर रहे हैं? डी में। कहाँ पे? डी में। अच्छा, और रायबरेली का आपने माहौल देखा होगा? माहौल एक तरफा बताया आपको। बिल्कुल तरफे, कोई मतलब है नहीं। और उधर जो आप ही से जुड़ा हुआ एक अमेठी भी है, उसके बारे में जानकारी रख रहे हैं? क्या हो रहा है वहाँ? सही है, एक तरफे कांग्रेस आदमी उबा है, इतना है, फ्रस्ट्रेट हो गया इनसे। अच्छा, तो स्मृति ईरानी के खिलाफ क्या कोई विरोध है क्या वहाँ पर? बहुत ज़्यादा विरोध हो। आपकी कांग्रेस किसी को दे देती तो वहाँ अपने आप जीत लेती। अच्छा, इतना विरोध है, लेकिन लोग खुलकर बोलते नहीं है बात। खुलकर कहाँ से बोलेंगे? वो डरा दे सब इनके बाद। वो अकेले थोड़ी लड़ रहे हैं, ED CBI लड़ रही, कहाँ तक डर दे आदमी, कहाँ बोली खुलकर? अच्छा, ये जो हम लोग जैसे अभी भी बात कर रहे हैं, हम लोग देश भर में भी जाते हैं, बहुत बात होती है रोजगार को लेकर, लेकिन जब बटन दबाने की बारी आती है, दिमाग में रोजगार रहता भी है, या वहाँ एक बड़ा चेहरा दिखता है या फिर सांसद का चेहरा दिखता है? सब एक तरफ है, सब देखता है। आदमी समझदार है, पढ़ा लिखा है, एक बार की पढ़ा लिखा है, सब अपने अपने सही जगह पे वोट मारता है। देश में किसको मौका दे रहे हैं? देश के लिए कौन सही है, आप बताइए। हमारे लिए तो नरेंद्र मोदी जी सही हैं। सही है एकदम? एकदम सही है। 10 साल में क्या काम किया? बहुत सारा काम किया। जो वादे किए थे पूरे हुए? पूरे हुए, बिल्कुल पूरे हुए। अच्छा, सबसे बड़ा काम राम मंदिर का था, मुद्दा राम मंदिर बन गया। मथुरा का भी नंबर आ गया, वो भी मंदिर बनेगा। अच्छा, हाँ, और काम क्या किया? बहुत सारे काम किए, कितनी सड़कें बनवाए, वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, गरीबों के खाते में पैसे जा रहे हैं, किसान निधि का राशन दे रहे हैं फ्री में। अच्छा, हाँ, तो फिर रायबरेली से कौन जीत रहा है? आप रैली से दिनेश प्रताप सिंह जीत रहे हैं। अच्छा। भारी मतों से जीतेंगे। राहुल गांधी यहाँ से हार रहे हैं, बहुत भीषण हारेंगे, हार जाएंगे राहुल गांधी? बिल्कुल हारेंगे। तो हर जगह हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी प्रचार कर रही हैं, कैसी लगती है आपको प्रियंका गांधी? पहले वो बताइए। प्रियंका गांधी क्या नेता सही नहीं है। लोग जीतने के बाद में रायबरेली में कभी नजर ही नहीं आते। जो हमारे यहाँ का लोकल के रहने वाले, जिनसे हम मिल सकेंगे, जिनके साथ में हम अपना दुख सुख बांट सकेंगे, वो हम हमारे काम आएंगे कि गांधी परिवार हमारे काम में आएगा। ये लोग कभी नजर में आए यहाँ पर? जीतने के बाद में चली जाती हैं। इसके पहले सोनिया जी थी यहाँ पे, जीतने के बाद में कभी आती थी यहाँ पर? कभी नहीं आई। नामांकन करने आती है, नामांकन के बाद में फिर चली जाती है वोट लेकर। तो यहाँ की जनता बेवकूफ़ थोड़ी ना इस बार वोट देगी। और जो मोदी कह रहे हैं 400 पार, उसका क्या हो जाएगा? पार होगा। हाँ, होगा। क्या क्या मुद्दे हैं जो 400 पार में बेड़ा पार लगवा देंगे? बहुत सारे मुद्दे। सबसे बड़ा मुद्दा तो राम मंदिर का है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। हिंदू एक तरफ से वोट देंगे। अच्छा जी। और बाकी लोग? बाकी लोग भी देंगे, बाकी लोग भी देंगे। बेरोजगारी आपके लिए मुद्दा है? महंगाई मुद्दा है? बेरोजगारी कहाँ से है? आप हमको बताइए। जिसके पास योग्यता है उसको नौकरी मिल रही है। अच्छा, जी।
नहीं है बेरोजगारी आप कह नहीं रहे है, हैं? हमारे नज़र में बेरोजगारी नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी तो है नहीं, आपको भी लगता है क्या? अपना ओपिनियन है, जिसको आपको जो क्या लगता दिखेगा। हमको तो लग ही रहा है, सब पेपर लीक कराए दे रहे हैं, कहाँ से होगा? कोई एक पेपर कराए हैं, कोई स्कूल खोले हैं, कोई एक हॉस्पिटल खोले हो तो बताएं। कुछ खोले नहीं, मंदिर से थोड़ी ना कुछ रोजगार मिल जाएगा किसी को। अपना जो युवा है बहुत परेशान है, भ्रमित है इधर उधर। अब क्या करेगा? भर्ती आए टाइम पे हो, जैसे चुनाव का पीरियड होता है कि टाइम होता है, आता है उसका फिक्स होता है कि 7 चरणों में होगा, उसी तरह भर्ती निकाले तो उसका एक जैसे लास्ट डेट स्टार्टिंग डेट फॉर्म की होती है, उसी तरह रिजल्ट की भी डेट दें, इतने दिनों में भर्ती हो जाएगी। तो यहाँ सब डिक्लेयर्ड है, जिस तरह से सरकार करती है, चुनाव 4 जून को परिणाम आना, उसी तरह अब देखो 2015 की भर्ती टीचर वाली पड़ी है, तो उसका कोई टाइम पीरियड नहीं ना। अगर बदलाव होता रहे तो बराबर काम आदमी करता रहता है, बदलाव नहीं होगा तो कहाँ से काम होगा? तो देश में बदलाव होना चाहिए क्या आपके? जरूर होना चाहिए। होगा क्या एक ही मतलब? लोग सत्ता पे बैठे रहेंगे तो बदलाव तो होना निश्चित है ना, क्योंकि कोई काम नहीं करे, उनको डर रहे कि भाई आगे आएंगे तो दूसरा मौका मिलेगा, तो इसलिए काम करते रहेंगे। जब एक ही लोग बैठ गए तो कहाँ से होगा? चलिए, शुक्रिया। और आपका भी बेवफा चाय वाला, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ तक पर आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव की कवरेज, जहां हम देश भर में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें। कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक, रायबरेली से।